दोस्तों, हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया अपना एक ज़बरदस्त टूल। ये टूल डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए एक गेम चेंजर है। फिलहाल के लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स टूल्स जैसे फिग्मा, एडोबी एक्सडी या फिर स्केच का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप भी एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है तो ये एआई टूल डिज़ाइनिंग में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसका मेन काम है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बनाने में हेल्प करना बिना हैवी कोडिंग के। चलिए देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है स्टिच विद गूगल और इस वाली लिंक को ओपन करना है। अब आपको इसे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां आपको ये लेफ्ट साइड में डिज़ाइन हिस्ट्री मिलेगी और साथ में कुछ एग्जाम्पल डिज़ाइंस। इसे चलाने के लिए आपको मिलते हैं दो मोड्स, स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल। स्टैंडर्ड मोड में जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल इस्तेमाल होता है फिग्मा एक्सपोर्ट सपोर्ट के साथ, जिसे हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है। और एक्सपेरिमेंटल मोड में जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल इस्तेमाल होता है और साथ में इंस्पिरेशन के लिए आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है उसका यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। आप मोबाइल और वेबसाइट दोनों के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। नीचे आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्टैंडर्ड मोड में वेब सिलेक्ट करके ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर करता हूँ और जनरेट डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ। अब ये डिज़ाइन को जनरेट करना स्टार्ट करेगा और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ जनरेट होने के बाद डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो ये अब डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इस डिज़ाइन को एडिट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है जहाँ से आप इस डिज़ाइन का अपीयरेंस, कलर, कॉर्नर रेडियस और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये सारी चेंजेस करता हूँ और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई थीम पर क्लिक करना है। अब ये रीजनरेट होना स्टार्ट होगा। ये हो चुका है डिज़ाइन चेंज। आप चाहे तो यहाँ से इसे फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन सिलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगी और आपको बताना है कि क्या चेंजेस आपको करने हैं। फिलहाल मुझे कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ आपको कॉपी टू फिग्मा का ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। इस डिज़ाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कोड और कॉपी टू फिग्मा का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इस डिज़ाइन का कोड चाहिए तो कोड पर क्लिक करने पर यहाँ HTML कोड डिस्प्ले हो जाता है। इस कॉपी टू फिग्मा बटन से ये डिज़ाइन आप फिग्मा में इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको जाना है फिग्मा में और एक न्यू डिज़ाइन करनी है। फिर इस एम्प्टी स्पेस में आपको करना है यहाँ पर पेस्ट। फिर आप यहाँ से इसे कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब इस कोड के ऑप्शन से भी आप इस डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हैं। कोड को कॉपी करके दोबारा फिग्मा ओपन करेंगे और एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करके जाएंगे प्लगइन्स में। यहाँ आपको सर्च करके ऐड करना है HTML2 डिज़ाइंस। इसे ओपन करके आपको जाना है एडिटर में और कॉपी किया हुआ कोड यहाँ पेस्ट करना है। अब क्रिएट पर क्लिक करते ही ये जनरेट करना स्टार्ट करेगा। ये सारे ऑप्शंस को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद करेंगे गो पे क्लिक। अब ये डिज़ाइन यहाँ पर आ चुका है। इसे आप जैसे चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वेब डिज़ाइन। मोबाइल डिज़ाइन के लिए हम सिलेक्ट करेंगे मोबाइल और यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे। तो अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए हमें अच्छा प्रॉम्प्ट देना होगा। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप कोई भी चैट टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चैट GPT इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको टाइप करना है क्रिएट एन AI प्रॉम्प्ट टू जनरेट अ मोबाइल UI डिज़ाइन ऑफ चैटिंग ऐप या फिर आपका जो भी ऐप है। उसके बाद टाइप करेंगे इंक्लूड ऑल द स्क्रीन्स। अब ये हमें प्रॉम्प्ट्स की डिटेल देगा, लेकिन ये सब प्रॉम्प्ट के लिए ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम छोटा करेंगे। तो टाइप करते हैं कंबाइन ऑल दिस एंड क्रिएट अ स्मॉलर प्रॉम्प्ट। तो ये रहा छोटा प्रॉम्प्ट। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल मोड सिलेक्ट करते हैं बेहतर रिजल्ट्स के लिए। अब जनरेट करने पर यह जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये हमें पूछ रहा है कि इतनी सारी स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है कि नहीं। तो इसे हम करेंगे यस। अब ये दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ 1 मिनट के बाद इसने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। तो जैसे मैंने बताया था फिग्मा ऑप्शन सिर्फ स्टैंडर्ड मोड में अवेलेबल है, लेकिन आप इसका कोड कॉपी कर सकते हैं। अब आखिर में हम इस इंस्पिरेशन मोड को टेस्ट करते हैं कि क्या ये वेबसाइट को क्लोन कर सकता है कि नहीं।
एग्जाम्पल के लिए मैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट रेप्लिका बनाने के लिए इसे पूछता हूँ। उसके लिए हम फ्लिपकार्ट वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट सेव कर लेते हैं और यहाँ से इसे ब्राउज करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ दिस वेबसाइट। जनरेट डिजाइन्स पर क्लिक करने के बाद ये जनरेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये हो चुका है डिजाइन कंप्लीट। एग्जैक्ट क्लोन तो नहीं कह सकते, पर काफी हद तक इसने रेप्लिका बना दिया है। कुछ माइनर एडिटिंग से आप इसे सही बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गूगल स्टिच का एक ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।